क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिस्पेक्टिवली इन द अबव कंपाउंड। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप निकालने हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी डिटरमिन करना है। मेन है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका अमाइड डला हुआ है, ठीक है। ये जो आपका डला हुआ है भाई NH हो गया, एक ये फंक्शनल ग्रुप डला हुआ है, ठीक है। ये आपका अमाइन है, बट इसमें जो नाइट्रोजन है 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो मतलब क्या है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। अगर एक कार्बन से कनेक्टेड होता तो फर्स्ट डिग्री का अमाइन होता। ये आपका ईथर हो गया, ये ईथर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप डला हुआ है। अच्छा, C2H जो डला हुआ है, C2H को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड और CH ऐसे लिख सकते हैं C2H, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ट्रिपल बॉन्ड डला है, ये भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये COO है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन ना हो करके, बिकॉज ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो चला गया, ये भी आपका अमाइड में हो गया, ठीक है। अमाइड हो गया, ये अमाइड, ये NH, ठीक है भाई। तो अब कितने फंक्शनल ग्रुप डले हुए हैं यहाँ पे, ये 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5th हो गया और ये 6 हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में कितने हो गए भाई, 6 हो जाते हैं। 6 कर लिया, ये आपके 6 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला आप लोगों ने सीखा होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या फार्मूला होता है भाई, du इज इक्वल टू होता है 2n1 माइनस n2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2 होता है, जहाँ पर n1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को और n2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। काउंट कर लेते हैं भाई नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कितना कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 कार्बन। तो कार्बन कितना हो गया, 15 हो गया। अगर 15 कार्बन है तो N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। चलिए लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। कितना हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे हो गया, मैं डिफरेंट इंक ले लेता हूँ, नोटिस करेंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 3 2 5 6 7 8 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया और 11 12 13 14 15 2 17 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं काउंट किया, एक ही काउंट किया। 2 हाइड्रोजन होने चाहिए ना भाई, फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 2 3 3 4 5 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 और ये हो गया 18 और ये आपका 19, ठीक है। 19 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 19 हाइड्रोजन कितना आ गया भाई, 19 हाइड्रोजन आ गया, 19 हाइड्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन काउंट कर लेते हैं, कितना नाइट्रोजन है देख लेते हैं। नाइट्रोजन 1 2 और 3 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे N3 कर लेते हैं, N3 हो गया। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, बट एनीवे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हम ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करते हैं। और जितने नाइट्रोजन डले हैं उतने हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन कितने डले हुए हैं, 3, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 16, ठीक है। जितने नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को हम एक हाइड्रोजन के बराबर काउंट करते हैं और जितने नाइट्रोजन है उतने ही हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फार्मूला से हटा देते हैं, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, तो 19 में 3 निकल गए तो कितने हाइड्रोजन बचे, 16। तो यहाँ पर N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अब इसके बाद में ये वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में। तो देख लेते हैं यहाँ पे du इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, du इज इक्वल टू 2n1, n1 का वैल्यू 15 है, माइनस n2 का वैल्यू 16 हो गया, प्लस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 2 या 30 हो गया, माइनस 16 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई आपका 2 आ जाता है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 32 में 16 निकालेंगे तो 32 ही बचेगा, 16 ही बचेगा, 16 बचेगा।
तो यहाँ पे हो गया 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ गया। तो लीजिए आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड का कितना आ गया भाई 8 आ जाता है, 8 आ गया। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया 6 और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 8, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कुछ आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, खासतौर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करने का मकसद क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड में कितने रिंग हो सकते हैं, कितने अनसैचुरेटेड है बॉन्ड्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो चेक कर लीजिए कितने रिंग डले हैं, तो रिंग तो आपके 3 डले हुए हैं। फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड देख लीजिए कितने डबल बॉन्ड डले हैं, तो डबल बॉन्ड तो क्लियरली देख सकते हैं, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये हो गया। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी तो एक डबल बॉन्ड होता है ना भाई, तो 3 डबल बॉन्ड ये हो गए। अच्छा, और ये जो आपका C2H डला है ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना काउंट करेंगे 2, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड डले हुए हैं। ठीक है, तो 3 रिंग हो गया और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, तो 1 पाई बॉन्ड इसका, 1 पाई बॉन्ड इसका, 1 पाई बॉन्ड इसका, तो कितना पाई बॉन्ड टोटल हो जाता है, ऐसे काउंट कर लो। इसका 2 पाई बॉन्ड हो गया, इसका 1 पाई बॉन्ड हो गया 3, इसका भी 1 पाई बॉन्ड हो गया 4, इसका भी 1 पाई बॉन्ड हो गया 5, और 5 पाई बॉन्ड हो गया और 3 रिंग हो गई। ठीक है, तो 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 हो जाता है। तो ऐसे भी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेथड हम लोग सीखते आ रहे हैं, अप्लाई करते आ रहे हैं, तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है।